बस। अब भाई बातें मत देखो, सुनो क्वेश्चन नंबर 1, ये फैक्टोरियल का साइन एल जैसा बना दिया, ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस 2। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन कुछ ज़्यादा है ही नहीं। देखो कैसे, जैसे अगर एन का फैक्टोरियल लिखा, अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक कम करते चले जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, एन, फिर एन माइनस 1 और फिर एन माइनस 2 पे जहां स्टॉप करेंगे वहां फैक्टोरियल का साइन लगा दो। बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका, बस ठीक है। फिर सॉल्यूशन बी का इसमें समझने वाली कुछ बात ही नहीं है भाई। अपन को फैक्टोरियल ओपन करना है, कहां तक ओपन करना है बस। तो जहां ओपन, जहां एंड करेंगे वहां स्टॉप का साइन लग जाएगा, फैक्टोरियल का साइन लग जाएगा, ठीक है। अपन को केवल आरएचएस कहां तक बनानी थी, एन माइनस 1 एन माइनस 2 का फैक्टोरियल, बस ठीक है। अब इसके बाद ये प्रूव करना है, तो जैसे मैं आरएचएस ले रहा हूं इसकी, देखिए आप लोग तो ये वाला साइन ज्यादा यूज किया करो। अब जो मॉडर्न बुक है, एडवांस बुक है, उनमें यही साइन चल रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखते जाना तुम लोग, आरएचएस लेके एलएचएस बनाना है। सुनो, एन का फैक्टोरियल एन प्लस 1 को एक्सपेंड करो, एन प्लस 1, फिर अगली टर्म, तो मैं यही इसको ऐड कर रहा हूं, है ना। और n का फैक्टोरियल अगर कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा, यहाँ 1 और n प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये कितना आ गया, n प्लस 2 और n का फैक्टोरियल इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1/4 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा तुम एक ट्रिक जी भी लगा सकते हो, देखो ध्यान से देखना। मैं इसे 6 का फैक्टोरियल बनाऊं तो ऊपर 6 इंटू 5 का इंटू कर दो, नीचे भी 6 इंटू 5 का इंटू कर दो, और इसमें 6 का इंटू कर दो और 6 का डिवाइड दे दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना ऐसा क्यों किया, ये 30/6 का फैक्टोरियल बन गया ना। मतलब 6 का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए ये बन गया 6/6 का फैक्टोरियल, ये 1/6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल एलसीएम आ गया, तो ये 30 + 6 + 1 इक्वल टू कितना, 37/6 का फैक्टोरियल राइट हैंड साइड। हाँ तो खोल करो, बस खोलोगे तो फिर एलसीएम उसी फॉर्मूले है ना, इंटू मत कर देना। मतलब 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, उतना ही रहने देना, तो इतना एलसीएम हो जाएगा। 6 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल एलसीएम हो जाएगा, बस। हाँ तो जे ठीक है क्या नहीं भाई। 4 का फैक्टोरियल है तो इसको 6 का फैक्टोरियल बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई चाहिए ऊपर, 6 × 5 का, तो 6 × 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 5 को डिवाइड दे दिया, जिससे ये 6 का जी किसका फैक्टोरियल बन गया, पूरा 6 का बन गया, हैं। हाँ ये 6 का इंटू, ठीक है। Taking LHS n + 5 का फैक्टोरियल, n + 3 का फैक्टोरियल, n + देखो फैक्टोरियल जिसका ज्यादा होता है उसी को एक्सपेंड करते हैं। फैक्टोरियल किसका ज्यादा है, ये ना, इसको लिखो पहली टर्म n + 5 है ना, सेकंड टर्म बोलो n + 4, तीसरी टर्म बोलो, बस इसको मैं यही एंड कर रहा हूँ, जहां एंड करें वहां फैक्टोरियल का साइन लगा दिया करो, ठीक है। और नीचे n + 3 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, n + 5 और n + 4,
इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो n स्क्वायर 5 4 9n और 5 चौक 20 इक्वल टू राइट हैंड ठीक है। n प्लस 1 का फैक्टोरियल ये ठीक है। बस तुम लोग ये ध्यान रखना कि फैक्टोरियल का साइन ये वाला ना बनाते हुए ये वाला बना देना ठीक है। n प्लस 1 का फैक्टोरियल ओपन करो केवल एक टर्म तक n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल माइनस n का फैक्टोरियल इसमें से n का फैक्टोरियल कॉमन कर दो तो n प्लस 1 माइनस 1 ओके 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n इंटू n का फैक्टोरियल आ गया बस राइट आंसर ऐसे सिंपल से क्या कंसेप्ट लग जाता है इसमें 2 की पावर और n का फैक्टोरियल बात नहीं बिल्कुल उसका 2 की पावर n माइनस 1 n माइनस 2 क्यों फैक्टोरियल एंड कहां पर होता है 3 2 1 पे जाके एंड होता है ना हर एक फैक्टोरियल कहां पे जाके एंड होगा 3 2 1 आगे इतना तो 4 लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना अगर मान लो ये 3 फैक्टर्स होते तो और ये 2 की पावर 3 होता तो तीनों फैक्टर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाता। एक बार फिर समझो अगर ये केवल 3 फैक्टर्स होते हमारे पास 2 की पावर 3 होता तो एक 2 इसके साथ ले लेते एक 2 इसके साथ ले लेते एक 2 इसके साथ ले लेते ना। ये 2 की पावर n का मतलब कितने 2 है ये n 2 है ना तो 2 का n2 यहाँ कर दो यहाँ कर दो यहाँ कर दो सारे नंबर्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितने नंबर्स हैं n नंबर्स हैं ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बोलो 2n है 2n माइनस 2 2n माइनस 4 डॉट डॉट 8 6 4 2 ठीक है। अब इसे पलट के लिख दो 2 4 मल्टीप्लाई में 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो एक ही बात है ना मल्टीप्लाई में 2 इंटू 4 लिखो या 4 इंटू 2 लिखो एक ही बात है तो 2 4 6 8 डॉट 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 हाँ 2n माइनस 4 2n माइनस 2 2n ये और हम चाहें तो केवल लास्ट टर्म लिख सकते हैं बस तो 2 4 6 8 डॉट डॉट बीच में डॉट डॉट लिखना हो तो लिखो नहीं तो नहीं तो आ जाए कोई कठिन नहीं है LHS ले लो बस केयरफुली हर स्टेप देखना है। देखो 2n के फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे चलो बताओ अब से पढ़ सा रही है बोलो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 क्यों ऐसे ओपन करेंगे लास्ट टर्म बोलो कौन सी आएंगी हैं 6 5 4 3 2 1 है ना और नीचे n के फैक्टोरियल को n का फैक्टोरियल ही लिखा है इसको भी ठीक है। अब इसमें से ध्यान से समझना थोड़ा माइंड लगाना है जिनमें 2 कॉमन आ रहा है जिनमें 2 का मल्टीप्लाई है या इवन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है बोलना 2n माइनस 2 ठीक है 2n माइनस 4 डॉट 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 4 हाँ चलो 6 4 2 ओके और जिनमें 2 नहीं है उनको अलग कर दो तो जिसमें 2 नहीं है तो ये 2n माइनस 1 ठीक है डॉट डॉट कर दो और इधर 5 3 और नीचे n का फैक्टोरियल ठीक है। अब ध्यान से समझना ये कितनी टर्म है n टर्म्स है देखो क्यों टर्म ये 2n लिखा है 2n में अगर मैं n की जगह 1 लिखता तो 2 मिलता तो 2 का फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1 2 टर्म माने कहने का मतलब ये है कि ये 20 टर्म हो गई। अब 20 टर्म में से मान लो ये 10 इधर हो गई 10 इधर हो गई है ना तो ये टोटल 2n थी तो इधर कितनी रह गई n टर्म्स और ये भी कितनी रह गई n टर्म्स।
अगर मैं हर एक में से 2 कॉमन निकालूं, यहाँ से भी 2 लूं, यहाँ से भी 2 लूं, यहाँ से भी 2 लूं, तो कितनी बार 2 आएगा? 2 की पावर n आएगा, है ना। अब बचेगा क्या? n माइनस 1, है ना, और n माइनस 2 डॉट डॉट 3 2 1, और ये इंटरचेंज कर दो, मतलब पलट दो इसको, 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और अपॉन, अच्छा n के फैक्टोरियल को ओपन करें तो n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट कितना 3 2 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 2 की पावर n और ये 1 3 5 और ये 2n माइनस 1, ओके, राइट हैंड साइड। n का फैक्टोरियल, सबसे बड़ी बात ये रहती है इनमें फैक्टोरियल में कि अपन कॉमन बनाते हैं। कॉमन काहे में बनाते हैं? फैक्टोरियल में ही कॉमन बनाते हैं, और जिसका फैक्टोरियल की वैल्यू ज्यादा होती है उसी को एक्सपेंड किया जाता है। तो इसमें हम दोनों में कंपेयर करें तो n का फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन है ना। यहाँ पर r है, यहाँ r माइनस 1 है, तो फैक्टोरियल ज्यादा किसका है? तो इसको एक बार एक्सपेंड करेंगे, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, n माइनस r ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये n माइनस r, हाँ, तो इसको ऊपर नहीं करेंगे, है ना। चलिए, n का फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये एक बार ओपन करो इसको, n माइनस r प्लस 1, और अगली टर्म क्या आएगी? n माइनस r का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। तो क्या कॉन्सेप्ट सीखा इस तरह के सवालों का कि फैक्टोरियल वाली टर्म्स कॉमन करते हैं, और जिसका फैक्टोरियल ज्यादा होता है उसी को एक्सपेंड किया जाता है, ओके। क्योंकि छोटी वाली टर्म को एक्सपेंड कर दोगे तो वो और फैक्टोरियल बढ़ जाएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका ओपन करता तो अगली टर्म क्या आती? n माइनस r माइनस 1 आ जाती है, जो कि इधर है नहीं बिल्कुल। तो कॉमन कहां से कर दे? अब कॉमन कितना आ रहा है बताओ? सारी फैक्टोरियल की टर्म कॉमन कर लो, n का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इतना कॉमन हो गया ना दोनों में। n का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अब जो बचा है वो लिख दो। यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन r, और इधर क्या बचा? 1 अपॉन n माइनस r प्लस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इधर फैक्टोरियल वाली टर्म्स का कुछ नहीं करना, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, क्योंकि चक्कर के एंड पे अपनी ताकत नहीं चलती, इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादा अपन टर्म एक्सपेंड करके जो फैक्टोरियल कॉमन मिल रहा है वहां तक ला सकते हैं बस। अब यहाँ इसको कैंसिल आउट कुछ नहीं कर सकते। चलो यहाँ एलसीएम बताओ कितना? r इंटू n माइनस r प्लस 1, तो n माइनस r प्लस 1 प्लस r, तो r से r कैंसिल हो गया। अब देखिए n प्लस 1, पहले इसको लिख दो, ठीक है, फिर इंटू n का फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ r को पहले लिख दो, r और r माइनस, और ऐसे इसको पहले लिख दो फैक्टोरियल से, n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा जब n प्लस 1 इंटू n के फैक्टोरियल, जैसे मान लो 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल लिखा हो तो हम इसे 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसे कितना लिख सकते हैं ऊपर में? कितना? n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ओके। और अपॉन में r और r माइनस 1 के फैक्टोरियल को बता, r का फैक्टोरियल, और n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r के फैक्टोरियल को n माइनस r का फैक्टोरियल। ये ग्रुप बना था ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में जी मैंने लिखा नहीं है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सारे सवालों में एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो चल ए का सॉल्यूशन देखो, n + 1 p3 25 मल्टीप्लाई n p2। हम बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे जो तुम्हें ट्रिक सिखाई है। n + 1 p3 को कैसे एक्सपेंड करें, 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, n + 1 फिर n फिर n - 1। ओके ठीक है क्या, फॉर्मूला लगाओगे तो भी इतनी वैल्यू आएगी उसकी। p3 कितना रहेगा, हाँ 25 गया हो तो n p2 बोलो, n n-1। देखो n + 1 p3 का मतलब है n + 1 को बस 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, घटते क्रम में, ठीक है, एक एक कम। तो n + 1 फिर n n-1, ऐसे n p2 सॉल्व किया तो क्या आ गया, n और n-1। फॉर्मूला साइड से लिख देना टीचर को, जिससे दिक्कत ना आए समझने में कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल n-। भाई बस चेक करने वाले टीचर को ये पता चल जाएगा तुम्हें फॉर्मूला आता है परमुटेशन का, वो हमने शॉर्टकट लगा दिया यहाँ, ठीक है। देखो अब दोनों तरफ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ऐसा करो, कैंसिल आउट करना हो कर दो, डायरेक्ट वैसे करना नहीं चाहिए, कॉमन लेके इधर काटना चाहिए। तो n + 1 = कितना 25, तो n कितना आ गया, बस ये आंसर आ गया। बस आप लोगों को सुना जा, इधर ये देखना है कि ये n की वैल्यू यहाँ 3 से लेस नहीं चल सकती, 2 से लेस नहीं चल सकती। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता तो एक तो n = 0 आता, एक n = कितना 1 आता। तो n = 0 और n = 1 इसमें एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये n + 1 p3 का मतलब है यहाँ n + 1 की वैल्यू किसी भी हालत में 3 से कम नहीं हो सकती, n p2 का मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 से कम नहीं हो सकती। ओके तो n = 24, आंसर चेक करते जाओ। तो अब तो बी और सी सॉल्व कर सकते हो, करो। बताओ NP5 को एक्सटेंड करो, बोलो n n-1 n-2 n-3 1 2 3 4 और n-2। तो हम इसको 5 बार लिखेंगे, 5 बार फैक्टर्स लिखेंगे, एक एक कम कर दीजिए, ठीक है, नीचे कुछ नहीं। और ऐसे ही इधर आ जाओ 12 n n-1 और n-2। ओके np3 3 बार लिख दिया n को घटते क्रम में, n n-1 n-2 कैंसिल आउट कर दो, n n-1 n-2 n n-1 n-2। तो इधर बचे दो फैक्टर्स n-3 और n-2 = 12। इस फैक्टर को ओपन कर देंगे तो n² - के 7n + के 12 = 12, ठीक है। तो 12 से 12 कैंसिल कर लो, n कॉमन कर लो, तो n = 0 तो हो नहीं सकता, 0 और n = 7। देखो n की, इधर सुनो ध्यान से, n की वैल्यू 7 ले सकते हैं क्या, 7p5 7p3 चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा, है ना, 0 नॉट अलाउड, 0p5 नहीं लिख सकते, तो n ≠ 0। तो ये आंसर आ गया n = 7।
हाँ सॉल्यूशन सी चेक कर लो, देखो NP4 डिवाइड में NP3 और 3/4। तो रेशियो को डिवाइड में लिख देते हैं। क्यों ध्रुव सॉल्व कर लिया? ध्रुव सर हो गया। चलिए NP4 बताओ क्या दिया? n-1 n-2 और n-3। ओके, n को 4 बार घटते क्रम में लिखा, एक एक कम करते हुए फैक्टर्स। ओके, NP3 n-1 n-2 3/1। तो ये तुम्हें फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया ये, ठीक है? नहीं तो फॉर्मूला लगा के बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, चलिए तो n-1 n-2 कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा? तो n = 6। ठीक है, सॉल्यूशन ए 10PR 720। देखो अब हमको ट्रिक तो लगा नहीं सकते, फॉर्मूला लगाने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, है ना? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10PR 720 को 10 से लिखो, स्टार्ट 10 से स्टार्ट करो, तो 10 × 9 × 8 ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ 10 है तो इधर 10 से इसके फैक्टर्स लिखे हमने 10 9 8। ठीक है, तो बताओ 10PR इसको मैं 10P2 लिख दूं क्या? सॉरी 10P3 लिख दें। 10P3 लिखेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखो वो ट्रिक यहाँ काम आ जाती है ना? अब इसे कंपेयर कर सकते, कंपेयरिंग तो R = 3, बस यही आंसर है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, इस ट्रिक की हेल्प से जो बी वाला पार्ट करके देखो। हाँ, बी वाला सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्यूशन पार्ट बी 25PR = 90 25PR -1। ठीक है, हाँ चलो ऐसा करते हैं, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। अब यार वाले क्वेश्चन में इधर कांस्टेंट वैल्यू थी एब्सोल्यूट पर, फॉर्मूला लगा। अब फॉर्मूला 25 का फैक्टोरियल और 25 - R का फैक्टोरियल लगा दिया 90। ये मैथमेटिक्स है, सब क्या कॉन्सेप्ट लगाना है वो सब सवाल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें लगाएंगे तो 25 का फैक्टोरियल और 25 - R + 1 का फैक्टोरियल। यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख देना, NPR का फॉर्मुलेशन का फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल n - R का फैक्टोरियल। क्योंकि कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कभी फॉर्मूला लगा देते हैं, कभी ट्रिक लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो ये सवाल पे कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो 25 का फैक्टोरियल 25 कौन सी वैल्यू ज्यादा है? उधर वाली है ना, 90 25 का फैक्टोरियल, ये कितना 26 - R का फैक्टोरियल है। हाँ, तो ये और ये तो कैंसिल कर सकते, 1/25 - R का फैक्टोरियल 90
क्यों वैल्यू इसकी ज्यादा है ना, 26 माइनस आर की, 25 माइनस आर की अपेक्षा, तो इसको एक्सपेंड करो एक बार, तो 26 माइनस आर और 25 माइनस आर, ओके। ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 26 माइनस आर इक्वल टू 19, तो आर कितना आ जाएगा, माइनस आर इक्वल टू 19 माइनस 26, तो आर इक्वल टू कितना 7 लिख दें, आर इक्वल टू 7, ये आ गया।